Yeah, I'm back. I'm back with rules. Anita, we are on Education Channel. That's a very bad noise coming out from here, but that's a permanent feature. We can't do much about it. You'll have to bear with me that noise. Okay, so we are doing rules of image. In the last video also I said कि रूल्स मतलब वो छः कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, बड़ी है, छोटी है, वो वाले रूल्स नहीं है. इसमें सिर्फ ये एक रे लेते हैं, ओनली वन रे दे टेक, एंड वो रे कहाँ जा रही है सिर्फ उतना से ही बताते हैं. इमेज नहीं बनती यहाँ पे, बट इसका नाम ही ऐसा है, रूल्स फॉर इमेज. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. बहुत सारे लोग उल्टा ड्रॉ कर देते हैं. वो जो छः वाले होते हैं ना, या दो वाले, इसके केस में दो होते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, वो ड्रॉ नहीं करना है. इसमें कौन सा ड्रॉ करना है, एक रे लेके वो कहाँ जा रही है. दैट इज वॉट यू हैव टू ड्रॉ इन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. रूल्स हैं ये, इमेज फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. सबसे सो विल टेक दिस कॉन्केव लेंस. आई होप यू नो दिस इज कॉन्केव and lens, so definitely you should know that this is a lens. Okay, so like a convex lens, this is the real side, this is the virtual side. now वो real side क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का या किसी चीज का होता है, राइट. इंसिडेंट रे यहाँ से आई तो क्या वो यहाँ जाएगी, नहीं, वापस रिफ्लेक्ट तो नहीं हो सकती, वो सीधा कुछ आगे चली जाएगी. और रियल साइड किसको बोलते हैं, जहाँ पे या तो रिफ्लेक्टेड रे जाए या रिफ्रैक्टेड रे जाए. जहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड रे जा रही होती ना, उसको ही वी कॉल इट रियल साइड. नाउ द इंसिडेंट रे विल कम हियर and the refracted ray will go somewhere there. So this becomes the real side. So this becomes the real side, and definitely it is positive, and automatically negative, and this becomes the, oh my god, where is the eye? This becomes the virtual side. Okay, so next thing is this lens, concave lens, is a diverging lens. What do you mean by diverging? Diverging is just the opposite of converging. Wow, what a nice definition. Diverging is कि कहीं से भी लाइट आ रही हो, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर फेंक देता है. Go away, go away, go away from principal axis. That's what its temperament is. कहीं से कोई भी रे आ रही है, फॉरगेट की फोकस से आ रही है, फॉरगेट पैरेलल है, कहीं से कोई भी रे आएगी ना, इट विल मेक इट मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देता है. सो आई हैव टेकन अ रैंडम रे. सी, कोई स्पेसिफिक रे नहीं ली है मैंने कि पैरेलल है या फोकस से जा रही है. इसका ओरिजिनल पाथ क्या होने वाला था, इसका ओरिजिनल पाथ ये होने वाला, ऑलमोस्ट ये होने वाला था, मतलब समथिंग लाइक दिस. इसका ओरिजिनल पाथ ये होने वाला था, मगर ये गई कहाँ, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई. यहाँ जाना था और वहाँ चली गई. सो इट हैज बीन थ्रोन, इट हैज बीन फोर्स्ड टू गो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. इस चीज को कहते हैं डाइवर्जिंग. Okay. Okay, what else do we need to know? Yeah, the focus, the actual focus, the false focus, and all those things. Now, actual focus पता तो करना ही पड़ेगा. Focus, actual वाला focus पता कैसे करते हैं? Actual वाला focus, I think I did not tell in the last video. First surface देखो, जो भी लेंस है उसका first surface देखो, उसका circle draw करो, imaginary circle. So this is the first surface, this is the second surface, right? इसका एक imaginary circle draw करेंगे तो it will be something like this, right? First surface का, ये first surface है, इसका एक imaginary circle हमने draw किया, ठीक है. इस imaginary circle का जो center होगा ना, center of circle, that will become center of curvature. Now इसका center कहाँ आया है, लेफ्ट साइड पे, वर्चुअल साइड पे.
तो जब इसका सेंटर वर्चुअल साइड पे आया है तो इसका फोकस भी यहाँ होगा, right, on the left side. So the actual focus, the correct focus of this concave lens is on the virtual side. And अगर हम ये और ये मार्क करते हैं, so they are just नकली focus. You can call them f dash, you can call them f2, whatever you want, you can call them. Let me just write for the convex में उधर क्यों होता है? What is the first surface? This is the first surface, right? Light यहाँ से आएगी, so this becomes the first surface. इसका circle कैसे पूरा होगा? इसका circle ऐसे पूरा होगा, right? ये surface है, तो हमने इसका circle बना दिया, तो इसका center यहाँ आ जाएगा और इसका focus यहाँ आ जाएगा. So for a convex lens, center and focus are on the right side, but for this lens, concave lens, focus and center of curvature are on the left side. This is clear. And because refracted ray यहाँ नहीं आ पाएगी इस तरफ, वो आगे क्रॉस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करके ही जाएगी, सो वो आगे जाएगी और आगे कैसे जाएगी? डाइवर्ज होते होते वो इट विल गो अवे फ्रॉम द principal axis. Okay, so what are we doing? Oh, okay, we'll do the first two. If incident ray is parallel to principal axis, okay, so this is the principal axis, this is the axis. I'm drawing an incident ray parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Now remember that you will have to make till this point, till the center line. Okay, ये incident ray हो गई. Now it has to go from focus. If I draw it like this, see, this is also some form of focus. If I draw it like this, is it getting diverged or converged? ये जो है इसको जाना था यहाँ. This was the path. और वो गई कहाँ है? यहाँ. तो वो तो प्रिंसिपल एक्स के पास चली गई ना. तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास चली गई, दैट इज नॉट डाइवर्जेंस, दैट इज नॉट अलाउड फॉर दिस लेंस, सो इट हैज टू गो अवे. ओके, दैट मीन्स दिस इज नॉट अलाउड. उसको यहाँ कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहीं दूर जाना पड़ेगा. ओके, दैट मीन्स इट विल गो हियर और समवेयर हियर इट हैज टू. नाउ एग्जैक्टली कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए ये रूल है दैट इट विल गो थ्रू फोकस. अब फोकस तो इसका मतलब होता है जो रियल नहीं, जो असली वाला फोकस होता है ना, पक्का वाला फोकस, उसके थ्रू ये जाती है. अब पक्का वाला फोकस कौन सा है? एकदम असली वाला, कजिन्स वाला नहीं, रियल ब्रदर सिस्टर, रियल एकदम. तो वो है यहाँ. अब ये वापस लौट के ऐसे आ सकती, यहाँ पे आ सकती है ऐसे? नो, बिकॉज लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको सीधे ही जाना पड़ेगा. अब यहाँ से जा नहीं सकती, कन्वर्ज हो जाएगा. वहाँ से यहाँ पे आ नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाएगा. उसको सीधे जाना है, फिर क्या करें? हाउ विल दिस रूल बी एप्लीकेबल? This rule will be applicable in this funny manner. So the rule will be applicable कि incident ray तो ठीक है, parallel to principal axis. Now this reflected ray obviously will go that side and will go away from principal axis, but in the direction of focus. इसका क्या मतलब होता है कि यहां से इस लाइन का मतलब भी नहीं समझ आता बहुत लोगों को कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ना, उसके बीच में और अगर असली वाले फोकस के बीच में स्केल रखा जाए तो वो डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी. इफ आई पुट अ स्केल between incident point and focus, that will become
the refracted ray. But the light cannot come back. It cannot come back on the same side. तो बस वो उसके लाइन में सीधा निकल जाती है. I hope this is clear. So it almost appears to pass from the actual focus. I hope this is clear. This is again lot of times not properly drawn by a lot of you all and me too. So if you're not careful, if I am also not careful, I draw it wrong. So you have to remember whether it is converging, whether it is diverging, what is happening to the light, which lens is being used. We'll go to the second rule. So we have this lens. Now, what does the rule say? Thank you for appreciating my drawing. मैंने last time भी thank किया था आप लोगों को. I'm a big artist, you know. ये साइंस वाइंस में तो मैं ऐसे ही फंस गई. Okay, so sorry. The second rule is if the incident ray is passing from focus. If incident ray is passing from focus. Okay, so let's write this focus and C, and this is some random distances. F dash लिख दो, इसको F dash लिख दो, इसको C dash लिख दो. These are not important. If the incident ray is passing from focus, तो ये इसको जब ये जा रही है, इसको रास्ते में फोकस मिल गया. करेक्ट. दिस इज द इंसिडेंट रे एंड रास्ते में ये फोकस है ना, उसको रास्ते में फोकस मिल गया. जैसे वो स्टोरी थी ना, कौन सी, रेड राइडिंग हुड, उसको रास्ते में कौन मिल गया था, वुल्फ मिल गया था. द सेम वे इंसिडेंट रे को रास्ते में फोकस मिल गया. अब फोकस के बाद व्हाट दे आर सेइंग कि इसको पैरेलल होना पड़ेगा. सो लेट्स मेक इट पैरेलल. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. नाउ लेट्स चेक ये ठीक भी है कि नहीं. नहीं, ये ठीक नहीं है. क्यों नहीं है? इसका ओरिजिनल पार्ट क्या था, ये ऐसे जाने वाली थी. राइट, जो इंसिडेंट रे थी वो ऐसे जाने वाली थी और वो गई है ऐसे. ये जाने वाली थी और वो गई है ऐसे. दैट मीन्स उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पास कर दिया गया है. But what is the thing? You have to push it away from the normal because of this lens. It pushes it away. तो ये तो गलत हो गया ना डायग्राम. फिर कैसे ठीक करें? फिर ठीक लास्ट टाइम भी जैसे ही करेंगे कि वो इस फोकस के थ्रू इंसिडेंट नहीं हो रही है, वो कोई और फोकस है जिसकी डायरेक्शन में वो आ रही है. तो दूसरा फोकस कौन सा हो सकता है? ये वाला. तो इस फोकस की बात नहीं कर रहे हैं कि incident ray is coming from focus. If it is appearing to come to focus, do you understand? If it is appearing to come to focus, let's draw here. So let's rub this. My artistic skills have been destroyed. Okay, so this was the actual focus, this was the actual center of curvature, and this was the नकली ones. Now वो तो हमने ट्राई कर लिया कि अगर इस वाले फोकस से एक्चुअल वाले फोकस से लाइट आ रही है तो फिर कुछ बन नहीं रहा, उसका ठीक नहीं है वो. तो अब हम ट्राई करते हैं कि इस वाले फोकस पे आए. पर अगर इस वाले फोकस पे आ जाएगी तो इंसिडेंट रे बची नहीं. इंसिडेंट रे तो इधर होती है ऑन द लेफ्ट साइड. तो अगर वो ऐसे आ जाएगी, विल यू कॉल इट इंसिडेंट रे? नहीं, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड. Okay, so what we'll do is we'll join this knuckly focus to the ray. The ray should come, not drawing from here,
not drawing like this, we'll draw it from here, left to right. Now, is it coming in the direction of focus? ये एक इंसिडेंट रे है. पहली बात तो ऐसे नहीं बनाना है इसको, प्लीज ऐसे मत बनाना इसको, प्लीज ऐसे ही बनाना, क्योंकि यहाँ से आ रही है, वहां से नहीं जा रही, लेंस में से कोई लाइट नहीं निकल रही है. ऐसे बनाना, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ द फोकस. Okay, then it will become parallel as per the rule. Let's see, is this diverging or converging? ये वाला डायग्राम ठीक है कि नहीं? इसका एक्चुअल पाथ क्या था? इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ढूंढते हैं ना, वो था ये, समथिंग लाइक दिस. नो, इट वाज समथिंग लाइक दिस. ऐसे जाना था उसको, अभी ऐसे जाना था उसको, और वो गई है ऐसे. इट हैड टू गो लाइक दिस, इट हैज गॉन लाइक दिस. दैट मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर गई है ना वो तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करने वाली थी, वो क्रॉस नहीं करने दिया लेंस ने, उसको दूर भगा दिया. सो दिस इज फाइन. दिस सेकेंड रूल विल बी डिपिक्टेड लाइक दिस. ऐसे बनाएंगे सेकेंड रूल. प्लीज डोंट मेक इट द फर्स्ट वे. That is behaving like a converging lens. Okay, now third, which is very simple and identical to convex lens. क्या है थर्ड रूल? कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाओगे तो सीधे ही चलते जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता. ऑप्टिकल सेंटर होता है ये कौन सा है ऑप्टिकल सेंटर? दिस पॉइंट, द मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो व्हाट आर दे सेइंग कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाओगे, विच इज लाइक द महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जाओगे ना तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम जाते जाओ, nobody will stop you. So that's what happens if, see, I'm drawing from this side. If an incident ray meets prime minister on the way, meets the optical center on the way, then there's nobody to stop it. It'll continue to go in the same direction. जहां उसको जाना चाहती थी वहीं जाएगी, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता. दैट मीन्स हम उसको सेम डायरेक्शन में ही आगे भेज देंगे, एंड दिस विल बिकम द रिफ्रैक्टेड रे. सो अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी सीधी चलती जाएगी, नो बेंडिंग एट ऑल. What do you think? Understood? Good. Congratulations.